इस रूप में किए हैं। आज हम उनको भी याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित इस रूप में करते हैं। अमरीश कुमार जी के बारे में, चूँकि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूँ उस क्षेत्र से अमरीश कुमार जी विधायक रहे हैं, लेकिन तब वो विधानसभा, जैसा मेरी विधानसभा, आदेश जी की विधानसभा, स्वामी जी की विधानसभा, ये सारी विधानसभाएं मिलकर एक विधानसभा के रूप में थी। 1 के 3 महीने थोड़ी गुप्ता जी की भी विधानसभा, यानी 3.5 विधानसभा हम देखते हैं। और कभी उन्होंने राजनीतिक दल में रहते हुए दल की प्रतिबद्धता आदमी के साथ हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जब क्षेत्र और दल की प्रतिबद्धता में छांटने का विषय आया, हमेशा उन्होंने क्षेत्र की प्रतिबद्धता पसंद की, उन्होंने दल की प्रतिबद्धता सेकंड नंबर पे रखी। और इसका उन्हें नुकसान अनेक बार हुआ भी। कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़नी पड़ी, जनता दल में आए, समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी से अलग हुए, निर्दलीय अपना एक अलग से मंच बनाया, मंच के बैनर पर काम किया, बाद में फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से चुनाव लड़े। यानी एक दृढ़ता के साथ अपने विषय को रखना और एक आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है एक नेता के रूप में। देखिए, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन विधायक बनना, चुनाव लड़ना, ये नहीं है कि हम एक लोकप्रिय नेता भी हैं। लोकप्रिय नेता बनने के लिए चुनाव लड़ना और जीतना जरूरी नहीं है। ये अमरीश जी के उस जीवन में हम लोगों ने देखा है। वो चुनाव तो एक बार केवल जीते हैं, लेकिन नेता के तौर पर वो पूरे क्षेत्र के अंदर जिस लोकप्रियता के साथ अपने अंतिम समय तक रहे, ये वास्तव में एक बहुत ही बड़े इस रूप में हम उनको जानते हैं। कई बार हम लोग उनकी बात को जानते हैं कि वो जब सामान्य बातचीत करते थे तो बातचीत में वो हमेशा से सामने वाले व्यक्ति को जो एक सही बात होती थी हमेशा बोल देते थे कि ये इस प्रकार से होना है। और कई बार उनको इसका नुकसान इस रूप में होता था कि जैसा सामने वाला व्यक्ति कोई बैठा और उसको कोई बात कह दी तो वो व्यक्ति सामने गई, बस अब कुछ भी होगा, अमरीश जी को इस बार हमें चुनाव नहीं लड़ने देना। और ऐसा हुआ 89 में जब चुनाव थे, सब लोग जानते थे कि जनता दल का उस समय बड़ा पीपी सिंह का इस रूप में देश के अंदर एक वातावरण बना था। और सब लोग उनके पास गए, विभिन्न राजनीतिक दलों के, कि आप इस चुनाव को लड़ लीजिए। तो उन्होंने जो उनके पास गए चुनाव लड़ाने के लिए, वो उनसे काफ़ी जूनियर इस रूप में थे। उन्होंने कहा, ले बताओ, ये मुझे चुनाव लड़ाएगा आप? और उन्होंने कहा, इसके बजाय तुम इनको टिकट दे दो। और टिकट दिया ही नहीं, उनको जिता के विधायक भी बने। 2004 में लोकसभा का चुनाव था। उस लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड राज्य में अस्तित्व हो सकता है, ये उस चुनाव में हमने देखा है। उस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से एक सांसद के रूप में टिकट दिलवाने के बाद और एक बहुत बड़ा ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जो राजनीतिक रूप से एक विपक्ष में रहने के नाते हमने विरोध किया होगा और करने का जो राजनीतिक रूप से होता स्वाभाविक भी है। लेकिन उस समय एक क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल था, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल होने के नाते भी उनका जो उठावा मुद्दा था, उनका जो एक संघर्ष था, वो संघर्ष बहुत बड़ी लाइन खींचता नजर आ रहा था। और खींचता ही नहीं आ रहा था, वो सीट उन्होंने जीत कर और एक वातावरण इस रूप में बनाया कि हाँ, ये वास्तव में संघर्ष की कैसे जीत हो सकती है। आज जैसा संघर्षशील नेता भी हमने खोया है। और काजी जी यहाँ बैठे हैं, काजी जी भी कई बार ऐसी परिस्थिति होती जब हम बातचीत करते थे, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते लगातार मेरे सामने भी 2-3 चुनाव वो लड़े हैं, आदेश भाई के सामने भी 2 चुनाव वो लड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्तिगत रूप से जब बातचीत करते थे तो उसमें उस कटुता को वो कम नजर आती थी। लेकिन जैसे ही व्यक्तिगत रूप से अलग होकर बातचीत करते थे तब वो अपने एजेंडे से कभी टिकते मिकते नहीं थे, फिर एजेंडे पे खड़े होकर बात करते थे, चाहे कोई कितना भी उस रूप में देखे, और वो एजेंडा उनका अस्पष्टता की तरफ रहता था। तो आज भाई अमरीश जी भी हमारे बीच में नहीं है, हमने आज उनको इस रूप में खोया। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय बच्ची सिंह रावत जी, जिसकी चर्चा नेता सदन ने की है, चूँकि हमारी पार्टी के सांसद और केंद्र में मंत्री